जो इन्हें जनप्रतिनिधि का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जिन लोगों को यही नहीं पता कि इसमें रोल किसका है और वे वहाँ बैठ के बकवासबाजी करेंगे तो जनता उन्हें पागल बताए। विचार बड़े स्तर पर कर रहे हैं कि ये देखेगा, ये उनके द्वारा किए गए कार्य जनता को देखने चाहिए कि सरकार कैसी सरकार ला रही है, किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। नेता अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए सारे अधिकारियों ने, नेताओं ने। इसमें वो जो लोग दोषी हैं जिनके टाइम में ये काम हुआ था, तो उनको तो पहले सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो माल तो उन्होंने खाया और भुगत रहे हैं, आपकी जनता भुगत रही है। मैं कहता हूँ कि आए, चाय पिए यहाँ बैठ करके, और ये एक किस्म का अगर हम इसमें पानी भर जाए तो स्विमिंग पूल का भी काम कर। रुड़की में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की मदद से विकास कार्यों का सपना दिखाया गया था। कहा गया था कि शहर को नई सड़कें, बेहतर सीवर लाइनें और आधुनिक जल आपूर्ति मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? आज भी सड़कों के धंसने और लोगों के घरों में दरारें आने की कहानियां सुनाई देती है। हमारी यह रिपोर्ट उन हकीकतों की पड़ताल करती है। सबसे पहले हम आपको यूके भारत की ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। देखिए और सोचिए, क्या है एडीबी की हकीकत। दोस्तों, यूके भारत आप देख रहे हैं। आज हम आपको वह तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि 2017 में एक एशियाई डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर लेकर आया था, सीवरेज पाइपलाइन बिछाने को लेकर के। 2017 से 2025 चल रहा है, 7 साल बीत गए हैं, लेकिन जो स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी वो स्थिति आज भी बरकरार है। ये हम नहीं, सड़कों पर हुए गड्ढे, मकानों में आई दरारें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से जो एडीबी के द्वारा काम कराया गया था वह काम आज भी सड़कों पर बोल रहा है। इस वक्त मैं पुराना रेलवे रोड डीएवी कॉलेज के पास मौजूद हूं और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, जहां पर एक ये दीपक लाखवान जी मास्टर जी जो बैठे हैं, ये लगातार जनता की आवाज़ तो उठाते ही है, लेकिन आज जिन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, नेता है, उन पर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनके झंडे यहाँ पर लेकर बैठे हैं। आप देखते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं कि भाई खबरें क्या छपी है, जिस गड्ढे में बैठे हैं उस गड्ढे की खबर छपी या नहीं छपी। हालांकि उस गड्ढे को इन्होंने यहाँ पर स्पेस रेस्टोरेंट का नाम दे दिया है, जो कि एडीबी के द्वारा बनाया गया था। 2017 से 2025 चल रहा है और जो गड्ढे हैं ये हर साल जब बारिश आती है उस बरसात के मौसम में इस तरह ही धंस जाते हैं। आज ये गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है कि अगर समय रहते मास्टर दीपक लाखवान यहाँ पर ना आते तो यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। आप देखते हैं कि जिस तरह से लोगों का जो आवाजाही है वो भी यहाँ पर कम हो गई है, और यहाँ पर जो फिलहाल पार्षद है उनके जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर अपना सुबह से बैठे हैं कि जिससे कि कोई बड़ी घटना ना घट सके। जो बड़े वाहन हैं उनको यहाँ पर आने से रोका गया है, क्योंकि जो गड्ढा देख पा रहे हैं, ये गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पर अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो इस सड़क से वो निकल नहीं सकती। आप इस गड्ढे को दिखाइए कि जो ये स्पेस रेस्टोरेंट का नाम जो दिया गया है, इसके अंदर जो गड्ढे हैं और जो बराबर में दीवारें हैं, आप अंदर तक देखते हैं कि बहुत अंदर तक ये जो सड़क है वो पूरी ध्वस्तीकरण के रूप में देखी जा सकती है। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है। देखिए अभी भी गिरता जा रहा है। भाई आपसे भी कहना चाहेंगे थोड़ा बाइक को आगे लीजिए, क्योंकि ये पूरी सड़क वहाँ से धंस चुकी है, किसी भी समय ये पूरी सड़क नीचे जा सकती है। तो आप देखते हैं कि भाई जो ये सड़क में जो गड्ढे हो रहे हैं ये एडीबी की देन है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जो रुड़की में आया था 2017 में। करोड़ों रुपए का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा गया है। सीवरेज पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है और सीवरेज पाइपलाइन के नाम पर रुड़की की जनता को साथ में धोखा हुआ है। हालांकि जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो लोग कहते हैं कि भाई जो जिन अधिकारियों द्वारा काम कराया गया है उसकी जाँच चल रही है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर स्टूडेंट है स्कूल के, उन्होंने भी यहाँ पर ये अपने हाथ में कमल का कमाल, भ्रष्ट नेता अधिकारी जिंदाबाद के नेता अधिकारी मस्त, जनता गड्ढों से त्रस्त, इसको लेकर के बैनर लेकर खड़े हैं। क्योंकि आज के समय में जो बच्चे हैं वो भी जागरूक हैं, लेकिन जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं वो साफ बयां करते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है, या फिर सरकार की लापरवाही कहे, या फिर कहे कि जो उस वक्त यहाँ पर विधायक रहे या मेयर रहे या फिर जो यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी रहे, उनकी जो लापरवाही है वो आज
जनता भुगत रही है। अब देखना होगा कि रुड़की के अंदर जगह जगह जो गड्ढे बने हैं, एडीबी की लापरवाही के चलते जो ये सड़कें धंस रही है, उस पर प्रशासनिक अधिकारी अब किस तरह की कार्रवाई करते हैं, या उस वक्त के जो यहाँ पर इंजीनियर रहे हैं उनकी जांच कब तक चलती है, या उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रुड़की की जनता को एडीबी ने अगर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के नाम पर दिया है तो दिए हैं गड्ढे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के मकान भी ध्वस्तीकरण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी और जो सड़कें हैं वो लगातार ध्वस्त होती नजर आ रही है। आप जितने साथी यूके भारत को देख रहे हैं, आप किस तरह से रुड़की शहर की ग्रीन सिटी क्लीन सिटी में ये जो गड्ढे एडीबी के द्वारा दिए गए हैं इनको कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपको बता दें, रुड़की शहर में जहां 2017 में एडीबी प्रोजेक्ट की शुरुआत बड़े दावों के साथ हुई थी, सीवर और पानी की सप्लाई सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज 7 साल बाद भी तस्वीर वैसी ही है। अब आपको सुनवाते हैं मास्टर दीपक लाखवान का बयान। वह क्या कहते हैं और क्यों इस गड्ढे में स्पेस रेस्टोरेंट बनाकर बैठ गए हैं। ये अचानक स्पेस रेस्टोरेंट बना है। ये एडीबी का प्रोजेक्ट था। एडीबी के प्रोजेक्ट में जो नेता अधिकारी शामिल थे उन्होंने ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर लिए अपने, लेकिन हम जनता के लिए स्पेस रेस्टोरेंट बनाने का मौका मिला, इसके लिए मैं उन नेताओं को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर कोई दुश्मन मुल्क भी अगर हमला कर देता है, वो मतलब बम पटकाए, तो हमारे पास इसके अंदर ही अंदर इसमें वो भी बने हैं, बंकर जिसे बोलते हैं, बंकर नुमाई रेस्टोरेंट है, इसमें सब सुरक्षित है। मैं तो शहर की जनता से कहता हूं कि आए, चाय पिए यहाँ बैठ करके, और ये एक किस्म का अगर हम इसमें पानी भर जाए तो स्विमिंग पूल का भी काम करता है। देखो, ये सारे काम भाजपा के कार्यकाल के हैं। वहाँ पर जहाँ जितने भी ये विकास कार्य हैं भाजपा के हैं। रिबन भाजपा काटती है तो इनका उद्घाटन फिर हम भाजपा के झंडे लेके कर देते हैं। मान लो वैसा रिबन भाजपा काटती है तो जो ऐसे गड्ढे या जो ऐसा विकास, जो गड्ढों के विकास से रुड़की शहर विकसित हो रहा है, तो वहाँ पर भी तो फिर इनके झंडे लगेंगे, नहीं लगेंगे। भाजपा झंडा उड़ने के लिए हम भी उनका प्रचार कर रहे हैं साहब। हमने उनका प्रचार कहाँ बंद करा, हम तो उनका प्रचार बड़े स्तर पर कर रहे हैं कि ये देखेगा, ये उनके द्वारा किए गए कार्य जनता को देखने चाहिए कि सरकार कैसी सरकार ला रही है, किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। नेता अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए सारे अधिकारियों ने और नेताओं ने, लेकिन जनता जिसके टैक्स से ये बनता है उसके लिए ये गड्ढे दिए हैं सरकार ने। कहीं सड़कें बार बार धंस रही है तो कहीं लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई है। बारिश आते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई के बाद सही तरीके से बहाली का काम नहीं हुआ है। नतीजा हर साल नई समस्या, हर साल नया नुकसान। एडीबी की रिपोर्ट्स में भी यह माना गया है कि शिकायतें लगातार आई, सड़क बहाली में देरी, पाइपलाइन टूटने और धूल गंदगी की दिक्कतें। लेकिन अब सवाल यह है कि विकास के नाम पर आखिर जनता को कितनी और परेशानी झेलनी होगी। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय द्वारसद के जनप्रतिनिधि। टेक्नोलॉजी का देखिए नितिन जी, ये 8-10 साल पहले जो काम हुआ था एडीबी का, ये उसी की देन है। ये गड्ढे तो लगातार हो रहे हैं 8-10 साल से, लेकिन यह है कि थोड़े थोड़े होते थे उनको भरवा दिया जाता था, यही काम चल रहा था। तो अब ये जो समस्या है ये बड़ी बन चुकी, क्योंकि धीरे धीरे जो इसका बीमारी थी अब ये बड़ी बन गई। ये इसमें वो जो लोग दोषी हैं जिनके टाइम में ये काम हुआ था, तो उनको तो पहले सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो माल तो उन्होंने खाया और भुगत रहे हैं, आपकी जनता भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। अब देखिए के अधिकारियों पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कहते हैं कि उनकी जांच चल रही है। देखो, जांच आपको पता है कि हिंदुस्तान में जांच कैसे होती है, कि 10 साल से उनकी जांच ही चल रही है, अभी तक तो कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। और अब ठीक है, जो भी समस्या है, देखो मेरा तो समस्या के समाधान हो, मेरा तो ये प्रयास है, इसलिए मैं यहाँ से खड़ा हूँ। अभी तक जितना मैंने इस बारे में सबको अवगत करा दिया, और इसमें मुझे आश्वासन भी ये मिला है कि जल्दी जल्दी इसमें इसका परमानेंट समाधान होगा। और बाकी रुड़की की जनता तो परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सुनवाते हैं आपको उस समय के तत्कालीन मेयर यशपाल राणा का बयान। सुनिए
क्या कहते हैं वो। शायद जिन्हें यही नहीं पता कि ये कार्य कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कोई मतलब ही नहीं इस परिवार से। सुनिए बात, एडीपी का काम हुआ है, एडीपी इसके लिए जिम्मेवार भाजपा की सरकार में बना हुआ है, ठीक। एनओसी सिर्फ नगर निगम ने दिया उन्हें, ना तो ये सीवर लाइन नगर निगम में टैक्स जमा होता है इसका, ना जल पानी का टैक्स जमा होता। जो इन्हें जनप्रतिनिधि का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जिन लोगों को यही नहीं पता कि इसमें रोल किसका है और वे वहाँ बैठ बैठ के बकवासबाजी करेंगे तो जनता उन्हें पागल बताएगी। तो किसका रोल है सर ये, देखिए, कौन है जिम्मेदार, कौन है फिर? देखिए, ये जिम्मेवार एडीपी है और एडीपी से पहले जिम्मेवार जिन्होंने यहाँ की ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग वाले जिम्मेवार है, ठीक है। निगम का इसमें कोई रोल नहीं है। जल संस्थान वालों को वहाँ से खुदवाना चाहिए और वो लीक कहाँ से है उसे लीकेज को बंद करें और फिर हमें बताएं कि गड्ढे कैसे होंगे। बातें आ रही है कि भाई ऐसा है, वो एडीपी वाले को पकड़ के ले आओ। कमीशन खोरी जिसे कमीशन खोरी दी होगी वो तो प्रांचल है यहाँ, वो बता देगा किसे दी है, पूछे ना। ये सारा प्रोजेक्ट एडीपी का है और टेक ओवर जल संस्थान को करना है। नहीं, देखिए, इसमें ना तो विधायक कुछ कर सकता, आप काम रुकवा सकते हो, और ना मेयर कुछ कर सकता। गौरव अब भी अनिता अग्रवाल मेयर रुकवा देगा। हमारी उस टाइम पे इसकी एडीपी योजना की जो चीफ सेक्रेटरी रही हैं राधिका झा रही हैं, मेरी राधिका झा से भी बीजापुर गेस्ट हाउस में बात हुई, ठीक है। निगम ने सिर्फ अपनी एसटीपी के प्लांट के लिए ज़मीन दी है और वो जनहित के अंदर आपको देनी पड़ेगी। तो क्या रुड़की का विकास प्रोजेक्ट सचमुच विकास की कहानी है या फिर बद इंतजामी और लापरवाही का नमूना एडीबी के दस्तावेजों में भी माना गया है कि सड़क बहाली में देरी और काम की गुणवत्ता बड़ी समस्या है। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और बैंक दोनों मिलकर लोगों की परेशानी कब तक खत्म कर पाते हैं।